अस्सलाम वालेकुम। क्या नौज़ायदा बच्चों की और जो 1 साल से नीचे वाले बच्चे होते हैं, उनकी बार-बार बाल कटवाने से, टिंड कराने से क्या उनके बाल अच्छे आते हैं? क्या उनके बाल घने आते हैं? ये एक बड़ा कॉमन एक कॉन्सेप्ट है माओ में और सोशल एक हमारी कम्युनिटी में। तो उस हवाले से आज मैं बात करूँगा कि इसमें कितनी हकीकत है, क्या ये बात ठीक है या नहीं। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। इस बात पे आने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 साल से नीचे है, उनकी हेयर ग्रोथ के लिए, उनके सर के बालों की ग्रोथ के लिए, नशो-नुमा के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बच्चों की बालों की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। बच्चों की बालों की ग्रोथ के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे की डाइट, दूसरे नंबर पे जेनेटिक्स यानी विरासती तौर पर जेनेटिकली बच्चों में ये एलिमेंट कितना ऐड होता है कि बच्चे की जो हेयर ग्रोथ है, सर के बालों का जो टेक्सचर है, उसमें पैटर्नल मैटरनल यानी ददियाल ननियाल वाली साइड से कितना कंट्रीब्यूशन आता है। और फिर तीसरी चीज़ है इसमें रूटीन, कि बच्चे की जो केयर है, जो हाइजीन है सर की, उस हवाले से हम कैसे इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाइट की, तो बच्चे की जो बालों की ग्रोथ है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट में है विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन्स। अब ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे की एक हेल्दी हेयर ग्रोथ के लिए, सर के बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। शुरू के 4 से 6 महीने बच्चा आइडियली मदर फीड पे होना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो अगर एक बच्चा शुरू के 4 से 6 महीने मुकम्मल इस मदर फीड पे है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर बच्चा जो है वो मदर फीड पे नहीं है और फार्मूला फीड पे है, डब्बे के दूध पे है या गाय के दूध पे है, तो हमने ये चीज़ देखनी है कि क्या फार्मूला फीड या गाय का दूध उसको प्रॉपर मिकदार में, सही डाइल्यूशन में, सही उसकी कॉम्पोज़िशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। फिर जैसे ही बच्चा छठे महीने पे आता है, तो 6 महीने से 12 महीने के दरमियान वाला जो टाइम पीरियड होता है, इसमें बच्चे को दूध के साथ एक अच्छी नरम ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो वहाँ हमने ये देखना होता है कि क्या बच्चे को प्रॉपर वो नरम ग़िज़ा जिसके अंदर जो चीज़ें मैंने अभी आपसे मेंशन की, आपसे शेयर की, जिसमें विटामिन ई है, जिसमें विटामिन ए है, जिसमें आयरन है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, क्या ये चीज़ें बच्चे की डाइट में जा रही हैं या नहीं जा रही? तो अगर ये चीज़ें जा रही हैं, तो आपके बच्चे की जो बालों की ग्रोथ है, वो बेहतरीन होगी। ये तो हो गया डाइट से रिलेटेड फैक्टर। फिर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स के विरासती तौर पर ननियाल ददियाल से, मैटरनल पैटर्नल साइड से बच्चे को जो एक जेनेटिक इनहेरिटेंस मिली है, उस हिसाब से बालों का टेक्सचर जो है वो ज़रूर आएगा उसी हवाले से। उनका कलर, उनका जो बाल का टेक्सचर है, वो उससे इफ़ेक्ट होता है। फिर तीसरे नंबर पे है हाइजीन। मिसाल के तौर पर बच्चे के जो बालों की हाइजीन है, यानी उसमें उसको आप प्रॉपर उसको टाइमली शॉवर देंगे, उस हाइजीन का ख्याल रखेंगे, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन या कोई और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर जब आप उसकी कॉम्बिंग करें, जब बालों में कंघा करें, तो वो जो कंघा है वो भी बालों की सर्कुलेशन को, अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसी तरह जब आप टॉवल यूज़ करें, तो वो सॉफ्ट टॉवल यूज़ करें। अ, फिर इसके बाद कुछ ऑयल से मसाज है। मिसाल के तौर पर कोकोनट ऑयल है, मिसाल के तौर पर आलमंड ऑयल है। तो ये वाली चीज़ें आप इवन कि आप जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप आलमंड ग्राइंड करके अच्छे से उसको भी आप किसी चीज़ में मिक्स करके एक लिक्विड फॉर्म में बड़ा केयरफुली उसका छिलका उतार के वो भी खिला सकते हैं। तो डाइटरी फैक्टर, जेनेटिक्स और फिर बालों की हाइजीन, ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बच्चे की बालों की हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। अब अगली बात ये आती है कि क्या अगर ये 3 फैक्टर्स नहीं जा रहे बच्चे में और हम सिर्फ ये समझें कि बाल बार-बार कटवाने से या बच्चे की टिंड करवाने से बच्चे के बाल अच्छे आएँगे, डेफ़िनिटली इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं।
फिर ये है कि हाँ, बालों को बार-बार अगर आप बाल कटवाते हैं बच्चे के पहले 1 साल में, तो ये हो सकता है कि जो हेयर फॉलिकल है या एक हेयर का टेक्सचर है, वो अच्छा हो जाए। लेकिन हेयर फॉलिकल की तादाद नहीं बढ़ेगी, यानी जो बालों के जो हेयर फॉलिकल है जहाँ से बाल निकलता है, उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी। तो हेयर फॉलिकल की जो तादाद है या उसकी क्वांटिटी है वो तब बढ़ेगी जब आप बच्चे की डाइट का और हाइजीन का ख्याल रखेंगे। यानी बाल बार बार कटवाने से हेयर फॉलिकल की तादाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि उसमें सिर्फ ये होगा कि उस हेयर फॉलिकल का टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा, जिससे आपको शायद ये लगता हो कि बच्चों की बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। बाकी इसके अलावा अगर आप मिसाल के तौर पर समर सीज़न है और आप बच्चे के बाल बार-बार इसलिए उतरवा रहे हैं कि चलें इससे उसको एक टेम्परेचर अच्छा उसको मिले, उसको कंफर्ट मिले, उसको गर्मी ना लगे, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। बट आपने बच्चे की बार-बार बाल शुरू के 1 साल इस वजह से अगर आप कटवा रहे हैं, बार-बार टिंट करवा रहे हैं कि जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, तो उसमें या बाल घने आएँगे, तो उसमें ऐसा इसका कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।